हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी हल कर रहे थे। हम लोग अभ्यास प्रश्न 10.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, तत्पश्चात इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 दिया है, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के ब्रैकेट में cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा ब्रैकेट क्लोज है अपान में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम पढ़कर डायग्राम बनाएंगे। हम लोग हल में एक टीला बनाएंगे। ये बन गया आपका टीला। अब कह रहे हैं इस टीले के ही समतल में, ये जो टीला है इसी समतल में, इसी टीले के समतल में कोई बिंदु है और इस बिंदु से, अगर उस बिंदु से टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, यहां से ये टीले की चोटी है और इसका जो ये उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण कितना है, थीटा। तो ये थीटा है। अब कह रहा है उसी बिंदु से फाई कोण पर टीले की चोटी की ओर, यहीं से इसको हम बाहर बना देते हैं, ये एंगल थीटा यहां पर आप जान जाएंगे। अब यहीं से, इसी बिंदु से अगर हम बढ़ें टीले की ओर, टीले की ओर बढ़ें, कितने कोण बनाते हुए बढ़ें, फाई कोण बनाते हुए बढ़ें और कितनी दूरी तय करें, तो के दूरी, मतलब यहां से यहां तक की जो ये दूरी है ये कितनी है, के दूरी। के दूरी तय करें तो अब अगर हम इसको मिला लें से आपस में, यहां से तो यहां से अगर हम के दूरी तय करने पर यहां तक के दूरी तय कर लिए हैं। अब अगर हम यहां से पुनः टीले की चोटी देखें, ये टीला है और इस टीले की चोटी को अगर हम देखें के दूरी तय करने पर, तो कह रहा है उन्नयन कोण कितना हो जाता है, अल्फा हो जाता है। तो उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी के है, अल्फा हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई इतनी है, इतनी है। हम इसको मान लेंगे कि माना टीले की ऊंचाई h मीटर है, इसको हम मान लेंगे h मीटर है टीले की ऊंचाई। इनको हम पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे, a नाम दे देंगे और इसको b और इसको, इस पॉइंट को c और इसको d, इसको E और इसको F, इसको A B C D E F। ये हमने सब हर एक पॉइंट को नाम दे देने, आप अपने मन से नाम दे सकते हैं। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां मान लेंगे कि माना टीले की ऊंचाई बराबर h मीटर है।
ये हमने मान लिया। अब इसमें देखिए तो आपको एक त्रिभुज दिया है CBD, हम लेंगे त्रिभुज CBD से, ये त्रिभुज है CVD, ये लंब है 90 डिग्री है, ये लंब है, ये 90 डिग्री, ये भी लंब है, 90 डिग्री है, ये भी लंब है। तो ये लंब है CVD से, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो इसमें हम साइन लगाएंगे। तो आप लिखेंगे साइन, कोण कितना है फाई, तो रहेगा फाई, साइन फाई बराबर, अब आप ध्यान दीजिएगा इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है CD, कर्ण कितना दिया है BC, और चूंकि BC बराबर कितना है K, B से C की दूरी कितनी है K, तो यहां रख देंगे तो साइन फाई बराबर निकल आएगा CD बटा K। यहाँ से CD की वैल्यू निकालें तो इधर गुणा हो जाएगा K साइन फाई। अब आप ध्यान दीजिए तो जो CD है, CD किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो लिख लेंगे चूंकि CD बराबर है EF के, तो यहां पर CD के जगह आप लिख दीजिए EF इज इक्वल टू हो जाएगा K साइन फाई। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। विद्यार्थियों स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इस प्रश्न को, यहां से निकल आया। अब यहीं पर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तब उधर चलते हैं। इसी त्रिभुज में पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज CVD से। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम लोग को BD निकालना है। तो BD आधार है और कर्ण पटा है, तो आधार और कर्ण किस में रिलेशन होता है, कास में होता है। तो हम लगाएंगे कॉस एंगल, तो फाई ही रहेगा। क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है BD, कर्ण कितना है BC, और चूंकि BC बराबर हम लोग को पता है BC बराबर क्या होता है, तो BC की जगह K लिख देंगे। तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा BD बता K। तो यहाँ से अगर निकालेंगे BD तो K इधर गुणा हो जाएगा K कॉस फाई। इसको भी हम भी निकाल कर रख लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तब इसका प्रयोग करेंगे। इसको समीकरण सेकंड मान के छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास एक त्रिभुज और है ABF, यहां से H मिल जाएगा, इसलिए इसको इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे हम त्रिभुज, यहां से सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ABF से, ABF से इस पे हम लोग tan लगाएंगे चूंकि लंब पता करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब आपका है AF, आधार है BF, तो हो जाएगा AF और आधार आपका हो जाएगा VF। अब चूंकि AF बराबर कितना है H, AF हम लोगों ने कितना मान लिया है H, टीले की हाइट, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AF की जगह H लिखेंगे, नीचे BF। यहाँ से आप BF की जब वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा H ओवर tan थीटा। तो BF इज इक्वल टू H ओवर tan थीटा, 1 ओवर tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो हो जाएगा H cot थीटा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें कौन सा लेना है ACE, चूंकि अल्फा भी हमको चाहिए इसमें, देखो फाई मिल गया थीटा मिल गया, अब अल्फा चाहिए। तो त्रिभुज ACE से, त्रिभुज ACE से, तो इसमें हम लगाएंगे कॉट।
क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा, सॉरी आधार, कॉट लगाएंगे तो आधार बटे लंब होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ लिखेंगे कॉट, कोड की जगह रहेगा अल्फा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, सी ई है, तो आधार रहेगा सी ई, लंब कितना है, ए ई, तो ए ई रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहां से हम लोगों ने कॉट अल्फा बराबर निकाल दिया सी ई बटे ए ई, इसको हम मान लेंगे स्टार, समीकरण स्टार मान लेंगे इसको, ये समीकरण स्टार है हमारा। अब हमको सी का मान चाहिए और ए ई का मान चाहिए, तो पहले निकालते हैं सी ई का मान, तो यहां लिखेंगे कि चूंकि सी और ई, यहां पर आप एक काम और करिए तब निकालिए कि चूंकि जो सी ई है, ये सी ई, सी और ई ये बराबर है डी एफ के, ये बराबर है डी एफ के, तो इसको रख दीजिए तब मानिए इसको, तो आप लिखिए कॉट अल्फा बराबर सी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी एफ बटे ए ई, अब आप इसको मान लीजिए समीकरण स्टार। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें यहां पर डी एफ चाहिए, डी एफ की वैल्यू चाहिए और ए ई की वैल्यू चाहिए, पहले डी एफ निकालते हैं, तो चूंकि डी एफ हमको क्या चाहिए, डी एफ चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू हमको चाहिए, डी एफ चाहिए, तो डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ माइनस बी डी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, डी एफ चाहिए तो बी एफ में से अगर हम बी डी घटा देंगे तो डी एफ बचेगा, तो डी एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, बी एफ माइनस बी डी, बी एफ माइनस बी डी, और बी एफ की वैल्यू और बी डी की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, बी डी की वैल्यू हमने यहां से निकालना है k cos फाई, और बी एफ की वैल्यू हमने अभी निकाला था h cot थीटा, तो रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में बी डी की वैल्यू है, समीकरण सेकंड हुआ समीकरण थर्ड से, तब यहां पर आ जाएगा डीएफ बराबर बी एफ की वैल्यू कितनी है, एच कॉट थीटा माइनस बी डी की कितनी है, बी डी की है के कॉस फाई, इसको हम कोई समीकरण मान लेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 4, थर्ड तक मान लेते तो 4। अब हमें यहां से डी एफ का मान निकल गया, अब हमें निकालना है ए ई, तो चूंकि ए ई हमको इतना निकालना है, तो ए ई को क्या लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ, और ई एफ की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, तो ए ई को लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ, ए ई को लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ई एफ समीकरण फर्स्ट से ई एफ का मान रखने पर, और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रख देंगे तो आपका आ जाएगा ए ई बराबर ए एफ का मान कितना दिया, ए एफ कितना है एच, तो ए एफ की जगह कितना लिख देंगे एच माइनस ई एफ का मान कितना दिया है के साइन फाई, तो के साइन फाई लिख देंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 5। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि चूंकि ए एफ बराबर है एच, टीले की हाइट,
टीले की हाइट AF है और AF की वैल्यू कितनी है H, सो यहाँ पे रख दिए हैं। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 4 से DF तथा समीकरण 5 से AE का मान समीकरण, हमने समीकरण स्टार माना, यहाँ पे रख देंगे, समीकरण स्टार में रखने पर यहाँ पे रख देंगे विद्यार्थियों। तो आपका हो जाएगा कॉट अल्फा बराबर DF की वैल्यू कितनी है H कॉट थीटा माइनस K कॉस फाई अपान AE की वैल्यू H माइनस K साइन फाई। इधर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये कॉट अल्फा H K साइन फाई बराबर रहेगा H कॉट थीटा माइनस K कॉस फाई। कॉट अल्फा से अंदर गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा H कॉट अल्फा माइनस K साइन फाई कॉट अल्फा से अंदर गुणा हो गया बराबर H कॉट थीटा माइनस K कॉस फाई। क्या करेंगे कि H वालों को एक तरफ भेज देंगे और K वालों को एक तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर H कॉट अल्फा है और यहाँ पर है आपका H कॉट थीटा, तो हमको कॉट थीटा प्लस में चाहिए और इसको और H कॉट अल्फा माइनस में चाहिए। तो इस वाली वैल्यू को इधर भेज देंगे और इस वाली वैल्यू को हम इधर भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका है H कॉट थीटा, तो आप लिखोगे H कॉट थीटा। क्यों मैंने ऐसा किया है, मैं इसको इधर भी भेज सकता था पर मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ देखो कॉट थीटा प्लस में चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे किया है। जब इस तो H कॉट थीटा हो जाएगा, जब इसको इधर ऐसे लिखा देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस H कॉट अल्फा और इधर आपका ये K कॉस फाई इधर आएगा, तो ये माइनस का था तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का K कॉस फाई और ये आपका माइनस में है तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस K साइन फाई कॉट अल्फा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर H कॉमन है तो यहाँ बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर, इसमें से K कॉमन है, K कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा। तो यहाँ से आपको H निकालना है हाइट, तो K कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा, ये गुणांक में इधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। और यही आपको हाइट सिद्ध करना था जो आपका ये प्रूव हो चुका है, यानी टीले की हाइट कुछ ये निकल कर आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा था पर आपको आहिस्ते आहिस्ते हर एक स्टेप बताने में थोड़ा लेंथी हो गया, पर अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इस पर्पज से इस वीडियो में केवल आपको यही प्रश्न मिलेगा, आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।